बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं जी 10th क्लास फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री है। तो उसका लेक्चर नंबर 1 इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं। इस चैनल के ऊपर आपको पंजाब बोर्ड की भी केमिस्ट्री के सारे लेक्चर और एज़ वेल एज़ फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री के भी सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। देखिए, इसको करने से पहले ना सबसे पहले कुछ थोड़े से ना कॉन्सेप्ट्स है, आप काइंडली वो ज़रा ज़रूर सीख लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिए, शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको 100% समझ आ जाएगी। स्किप नहीं करना आपने। सबसे पहले देखे, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक इस यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है जी रिएक्टेंट, और जो दूसरी चीज़ है जी उसका नाम है यहाँ पे प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। देखिए, रिएक्टेंट हर उस चीज़ को कहते हैं जो आपस में रिएक्ट करती है। वो चीज़ें जो आपस में रिएक्ट करती हैं उन्हें कहते हैं जी रिएक्टेंट, और रिएक्ट करने के नतीजे में जो नई चीज़ हम लोगों को मिलती है जी उसको कहते हैं प्रोडक्ट। एग्जाम्पल से कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कस्टर्ड की एग्जांपल देता हूँ। तो अगर हम कस्टर्ड बनाएं तो कस्टर्ड के अंदर सबसे पहले आपको जी मिल्क चाहिए, और इसके अलावा आपको जी कस्टर्ड पाउडर चाहिए। इसके अलावा आपको ज़ाहिर है चीनी भी डालनी है, तो शुगर चाहिए। इन तीनों, ये जो तीनों हैं, जब इनको मिक्स करेंगे तो ये तीनों क्या है जी रिएक्टेंट, क्योंकि ये तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे। तो जब ये तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, हर वो चीज़ जो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती है उनको कहते हैं जी रिएक्टेंट। और बदले में जो चीज़, अब इसकी वजह से जो चीज़ बनेगी, ठीक है, उसको कहेंगे जी कस्टर्ड। और ये जो कस्टर्ड है ये रिएक्टेंट के आपस में मिक्स होने के नतीजे में बना है, तो इसको क्या कहेंगे जी प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो चीज़ें हैं जो आपस में रिएक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, और प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जो रिएक्टेंट के नतीजे में बनती है। आपको समझ आ गया होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक होता है जी रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक होगा। और जो दूसरा रिएक्शन होता है जी उसका नाम है इरिवर्सिबल रिएक्शन। दो तरह के ये रिएक्शन है जो आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करने हैं। एक ये रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा इरिवर्सिबल। देखें, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसके अंदर होता क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है। पहला स्टेप क्या है जी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, और दूसरा स्टेप प्रोडक्ट से दोबारा फिर रिएक्टेंट बन जाते हैं। यानी पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट दोबारा फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसका नाम ही रिवर्सेबल रखा हुआ है, रिवर्सेबल, कि ये रिवर्स हो सकता है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से दोबारा फिर रिएक्टेंट बन सकता है। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके अलावा रिवर्सिबल की निशानी ये है कि इसको हम लोग ना डबल एरो से शो करते हैं, दो तीरों से शो करते हैं। और ये जो दोनों तीर हैं हम लोगों ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में लगाने हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें, देखो ये दोनों तीर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में लगे हैं, इसलिए इसको हम लोग कहें जी रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं जी इरिवर्सिबल रिएक्शन की। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, लेकिन प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनता। ये बात आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है कि यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और दोबारा फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और बस यहाँ पे रिएक्शन ख़त्म हो जाता है। प्रोडक्ट से, इसका नाम इसी वजह से इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब कि दोबारा वापस रिवर्स नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग डबल एरो शो करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन को सिर्फ एक सिंगल एरो से शो करते हैं। और ये जो सिंगल एरो है हम लोगों ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में लगाना होता है। तो आई होप का आपको बड़े अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। एक बात, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये कभी कंप्लीट नहीं होता, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट से दोबारा फिर रिएक्टेंट बनते हैं, और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से दोबारा फिर रिएक्टेंट, और ये प्रोसेस इसी तरह ही चलता रहता है। ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता, ये इनकम्प्लीट है। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्टेंट से बस प्रोडक्ट बन गया और यहाँ पे ये रिएक्शन जी कंप्लीट हो जाएगा, अब ये दोबारा वापस कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता, और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लेकिन दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनेंगे। इसको डबल एरो से शो करते हैं और इसको सिंगल एरो से। एक और लास्ट चीज़, यहाँ पे एक दो तरह के और रिएक्शन होते हैं। एक को कहते हैं जी फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक होगा,
और जो दूसरी चीज़ है उसका नाम है जी रिवर्स रिएक्शन। आई होप ये दोनों आपको अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है जी। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट से सिर्फ आपने प्रोडक्ट बनाया, बस इसको कहेंगे फॉरवर्ड। यानी आपने रिएक्टेंट लिए, उनको मिक्स किया और आपने प्रोडक्ट बना दिया। और फॉरवर्ड का मतलब वैसे भी आगे की तरफ होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, इसको कहेंगे जी फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन क्या है? वो जो प्रोडक्ट बनाया था उसको आपने दोबारा तोड़ दिया और तोड़ के दोबारा आपने रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दिया, इसको कहेंगे जी रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है जी? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और बस। और रिवर्स का मतलब ही उल्ट है, दूसरी साइड पे। इधर प्रोडक्ट से शुरू होगा रिवर्स रिएक्शन, प्रोडक्ट से हम लोगों ने रिएक्टेंट बनाए और उसके बाद बस। इसको कहते हैं जी फॉरवर्ड रिएक्शन और इसको कहते हैं जी रिवर्स रिएक्शन। ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना, ये लेफ्ट से राइट है। देखिए इधर से शुरू हो रहा है और राइट वाली साइड पे जा रहा है, जबकि ये जो रिवर्स रिएक्शन है ये राइट से शुरू हो रहा है और लेफ्ट वाली साइड पे आ रहा है। आई होप आपको बड़े अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है ना समझ आ गए होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपको रिएक्शन का पता होना चाहिए कि रिएक्शन कब बनता है। रिएक्शन तभी बनता है जब उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, तो एक रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो बड़े अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हम बुक पे चलते हैं और बुक पे जाके इसकी अच्छे से रीडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दी हुई है पहले पेज पे। उसने कहा हुआ है कि आप कंप्लीट रिएक्शन, एक मुकम्मल रिएक्शन तभी होगा इन विच जिसमें ऑल द रिएक्टेंट, सारे के सारे रिएक्टेंट हैड बीन कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, इनटू प्रोडक्ट के अंदर। यानी सिंपल सी मिसाल यहाँ पे उसने दे दी है कि एक रिएक्शन कब होगा? जब रिएक्टेंट को आप कन्वर्ट कर देते हो प्रोडक्ट के अंदर, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ से आपने कुछ नहीं करना। यहाँ से आपका जो है मेन थोड़ा सा स्टार्ट होता है। इसके अंदर यहाँ पे एक डेफिनेशन उसने ये दी हुई है, ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन उसने ये दी हुई है। ठीक होगा। ये जी डेफिनेशन है रिवर्सिबल रिएक्शन की। उसने कहा या ये कर लें या ये कर लें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ये करें। सबसे पहले अ रिएक्शन, अभी हमने पढ़ा भी है, एक ऐसा रिएक्शन विच प्रोसीड्स, जो कार्रवाई करता है इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी एक ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जाता है, एज वेल एज इन द रिवर्स डायरेक्शन। पहले वो फॉरवर्ड में जाता है और दोबारा फिर वो रिवर्स में भी आता है। देखिए ये कौन सा रिएक्शन था, हम लोगों ने पढ़ा भी है। एक ऐसा रिएक्शन जो पहले फॉरवर्ड की तरफ गया और फिर वो दोबारा रिवर्स भी हुआ। तो कहता है ऐसा रिएक्शन अंडर द सेम कंडीशन, शर्तें दोनों में सेम है, यानी कि जो स्पीड इस तरफ थी और वही स्पीड इस तरफ होगी। यानी पहले वो क्या हुआ? फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और फिर प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बने और दोनों की स्पीड जो है वो सेम रही। ठीक है, सेम कंडीशन थी। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं जी रिवर्सिबल रिएक्शन। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और रिवर्स रिएक्शन भी होता है, और इसी वजह से इसको दो तीरों से शो करते हैं। ऊपर वाला एरो जो है वो फॉरवर्ड को शो कर रहा है और नीचे वाला एरो जो है वो जी रिवर्स को शो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन। कहता है ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको कहा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट, और ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहता है और ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता। ऑल रिवर्सिबल चेंजेस, कहता जितनी भी चेंजेस होती हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, अकर होती हैं सिमुल्टेनियसली इन बोथ द डायरेक्शन। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हुए कोई चेंज हुआ है तो पक्की बात है प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बनते हुए फिर वही चेंजेस होगी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हुए जो चेंज आया वही चेंज, यानी कि वही शक्ल दोबारा फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हुए। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट का कलर वाइट था, जब प्रोडक्ट बना रेड हो गया, तो कहता जब इसको दोबारा इस पर कन्वर्ट करेंगे तो ये रेड से दोबारा फिर उसी कलर में वापस आ जाएगा। यानी कंडीशंस हर चीज़ सेम रहेगी। ऊपर उसने बोल भी दिया है इवन कि उनकी फिजिकल, उनकी केमिकल, हर चीज़ सेम रहेगी। सिमुल्टेनियस किया मतलब कि एक टाइम पे दोनों रिएक्शन होंगे, बोथ द डायरेक्शन, यानी एक टाइम के ऊपर पहले इस तरफ और उसी टाइम इस तरफ दोबारा वापस रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा द डबल एरो, ये डबल एरो इन द केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे उसने कहा कि शो द रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल। इसका मतलब ये है कि ये जो डबल एरो होते हैं ना, ये इस बात को शो करते हैं कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डेफिनेशन हो जाएगी ये, ठीक है, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी, यानी उसने डिफाइन किया हुआ। नीचे आप लोगों को देखें 4 एग्जांपल्स दी हुई है, ठीक है, और भी बहुत सारी दी हुई है। आप देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले उसने SO2 दिया हुआ है, ये अगर आप देखें जी सल्फर डाइऑक्साइड आपको दिया हुआ है और उसको मिक्स किया जी ऑक्सीजन में। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड के पीछे लिखा हुआ ना 2, इसका मतलब होता है मोल। इसके बारे में हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। SO2 को O2 में मिक्स किया,
मिक्स करने के बाद ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, क्योंकि ये दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं, नीचे उसने इंग्लिश में लिख भी दिया। और यहाँ पे सल्फर ट्राई ऑक्साइड बन गया। ट्राई का मतलब तीन तीन ऑक्सीजन यहाँ पे हो गई है, और 2 मोल यही वाले दोबारा उन्होंने ला के पीछे लिख दिए हैं। ठीक है, ये जो V2O2 है इसको कैटालिस्ट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये रिएक्टेंट जब आपस में मिक्स होते हैं ना, ये उनकी स्पीड को तेज़ कर देता है। और टेम्परेचर हम लोगों ने 450 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, और जो प्रेशर था जी उसको हम लोगों ने 200 ATM, जो कि उसका यूनिट था प्रेशर का, हम लोगों ने ये वो रखा है। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल आपकी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ फिर उसने जब नाइट्रोजन ली है और हाइड्रोजन के 3 मोल लिए हैं, ये दोनों रिएक्टेंट है, दोनों को मिक्स किया, टेम्परेचर ये रखा, और ये जनाब उन्होंने प्रेशर रखा। Fe कैटालिस्ट था, वो इस वजह से यहाँ पे यूज़ किया ताकि ये दोनों जल्दी से मिक्स हो जाएं। मिक्स हो के यहाँ पे जी अमोनिया आ गया। इसी तरह तीसरी एग्जांपल आपको दी है जी नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड एक दे दिया, और इसके साथ उन्होंने जी ऑक्सीजन दे दिया। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों को आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा यहाँ से वो कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट गुजारा, स्पार्क दी थोड़ा सा, ताकि ये दोनों जल्दी से मिक्स हो जाए। और उसके बाद जो चीज़ बनी उसको कहते हैं जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जी हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 जी कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपने इस पेज में से, दोनों पेजेस में से कोई भी चीज़ नहीं करनी, बाकी सारी चीज़ें जितनी भी है वो इररेलेवेंट है। तो आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल बिल्कुल न्यू है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1100+ सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को, अपने कज़न्स को लिंक ज़रूर शेयर करें। ठीक है, फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री नॉर्मली आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, कोई भी नहीं अच्छे से पढ़ा रहा, बस वो मेन कॉन्सेप्ट बताते हैं लेकिन रीडिंग कोई नहीं करवाता। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रॉपर रीडिंग, आपको प्रॉपर यहाँ पे निशान वगैरह भी लगा के दूंगा, और रीडिंग भी करवा दूंगा। जो चीज़ रेलिवेंट होगी वो भी, और इररेलिवेंट चीज़ें भी इंशाल्लाह आपको मैं बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच जी फॉर वॉचिंग। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।